हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के 3rd चैप्टर कर्म योग का 4th सेक्शन हम देख रहे हैं। कर्म योगी और कर्म भोगी, कर्म योगी वर्सेस कर्म भोगी, उस दोनों के भीतर अंतर क्या है, किस प्रकार चेतना से वो कार्य करते हैं, ये डिटेल्स हम डिस्कशन कर रहे हैं। कर्मयोगी जो है वो जानता है सब कुछ प्रकृति करता है, इसलिए वो निश्चिंत रहता है। लेकिन कर्म भोगी जो है वो जानता नहीं है प्रकृति सब कुछ कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, इसलिए वो डिस्टर्ब रहता है। और कर्मयोगी ये जानता है कि प्रकृति सब कुछ कर रहा है, इसलिए डिटाच रहता है। और कर्म भोगी ये जान नहीं पाता है, इसलिए अटैच रहता है। भगवान कहते हैं कि डिटैचमेंट का जो स्पेशल फॉर्मूला है क्या है? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्मचेतसा निराशे निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगताचरः। तो मयि सर्वाणि कर्माणि, समस्त प्रकार के कर्म को मेरे ऊपर छोड़ दो, संन्यास। मेरे ऊपर निर्भर करके, भगवान के ऊपर निर्भर करके हमें कार्य करना चाहिए। आध्यात्म चेतसा, जो कृष्ण है ये प्रकृति का नियंत्रक है, कर्ता, क्रिएटर है, और कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही सफलता और विफलता मिलता है। इसलिए कृष्ण के इच्छा के अनुसार ही कार्य करने को क्या कहते हैं? आध्यात्म चेतसा। इसका डिटेल्स हमने डिस्कस किया था। निराश्र निर्मम, निराश्र भोग करने की इच्छा को त्याग करो, इच्छा को त्याग मत करो, भोग करने की इच्छा को त्याग करो। कहने का अर्थ है प्रसाद बनाओ, सेवा मिला है, मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ गारंटी नहीं। ओके ना? आपने बनाया, चाइनीज बना रहे हो आप, और मन में क्या है? इच्छा है भोग करने, और प्रसाद बन गया। बनने के बाद आप स्नान करने के लिए ऊपर आए, और स्नान करने के बाद नीचे गए, तो चाइनीज खत्म, क्या हो जाए? खिचड़ी बन जाए। तो वहां कहते निराश, भोग की इच्छा मत करो, निर्मम, और स्वयं को मालिक और प्रोपराइटर मत मानो। और इस भाव से हमें क्या करना चाहिए? युद्ध से विगत अर्जुन, आलस छोड़कर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। अर्जुन के लिए युद्ध है और हमारे लिए क्या है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस भाव से हमें करना चाहिए। 31 में भगवान कहते हैं जो मेरा मत को मानता है, प्रैक्टिस करता है, वो इस संसार से मुक्त हो जाता है, और जो नहीं मानता है वो जहर संसार का बंधन में गिर जाता है। ये सब सुनने के पश्चात भी लोग जो पहले मानते नहीं, ज्ञान होने के पश्चात भी भक्ति योग करने की इच्छा नहीं करते। सब सुनने के पश्चात भी कृष्ण को भगवान के रूप में ग्रहण करने की इच्छा नहीं होता है, इंद्रियों को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कोई इच्छा होता है तो उस समय के लिए सेंस कंट्रोल होता है, तो उसके बाद फिर इंद्रिय तृप्ति में हम लिप्त हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? दैट इज वर्स नंबर 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः, सदृशं चेष्टते स्वस्याः, प्रकृते ज्ञानवान् अपि, प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति निग्रहः किं करिष्यति। Translation: Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? सदृशं चेष्टते सुस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि। प्रकृति से जो गुण मिला है उसके अनुसार हर व्यक्ति क्या करता है, चेष्टा करता है, परिश्रम करता है, एक्टिविटी करता है, कर्म करता है। ज्ञानवान अपि, ज्ञानी है, जानता है कि प्रकृति कैसे कार्य करता है, तीन गुण कैसे कार्य करता है। तीन गुण के प्रभाव से कार्य करने से बंधन में आएंगे, अटैच्ड वे में कार्य करेंगे तो बंधन में आएंगे, डिटैच्ड वे में कार्य करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ये जानते हुए भी व्यक्ति क्या करता है, अपना प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। निग्रह किम करिष्यति, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान जब प्रकृति कहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर भगवान तीन प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। एक है साइकोफिजिकल नेचर, एक है इमोरल नेचर और एक है मोरल नेचर। तो साइकोफिजिकल नेचर अर्थ क्या है, जो कि आपको एक्शन के लिए प्रेरित करता है। मोरल नेचर जो कि धर्म के अनुसार, चरित्र के अनुसार, आदर्श के अनुसार वेद में जो नियम दिया गया है उसके अनुसार जीने की प्रेरणा मिलता है। जीते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोरल नेचर कहते हैं। इमोरल नेचर जो कि ह्यूमिसिकल बिहेवियर, अपने मन के हिसाब से कार्य करते हैं, इसको इमोरल नेचर कहते हैं। तो ये तीन प्रकृति से व्यक्ति कार्य करता है। तो जिसके पास वेद नहीं है उनके पास केवल क्या है, साइकोफिजिकल नेचर है और इमोरल नेचर है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं ज्ञानवान अपि। ज्ञानवान मतलब वेद को जानता है, जानकर भी प्रकृति में यान्ति होता है, प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर लेते हैं। जिस प्रकार हम भारत में जन्मे, हम जानते हैं कि नॉनवेज खाना ठीक नहीं, फिर भी खा लेते। क्यों? प्रकृति, इमोरल नेचर जो है स्ट्रॉन्ग, जानते हैं ये, और ये जानकर हम क्या करते हैं, कार्तिक में छोड़ देते नॉनवेज, फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, कार्तिक में नॉनवेज छोड़ना है और छोड़ भी देते। तो ये किसके आधार पर कार्य किया? ज्ञान के आधार पर, वेद के आधार पर। तो वेद का प्रकृति और मन का प्रकृति, तो वेद का प्रकृति से प्रेरित होकर कार्य हम करते हैं या मन का प्रकृति से भी प्रेरित होकर कार्य करते हैं। कार्तिक गया, आषाढ़ गया, फिर चालू हो गया, तब सोच पता चल रहा है ना किस प्रकार प्रकृति से हम कार्य करते हैं। वैसे ही भारत में जो जन्मे हैं उनको पता है कि अल्कोहल क्या है, ठीक नहीं, पाप है, लेकिन पी लेते हैं। क्यों? प्रकृति। जानते हैं कि अल्कोहल पीने से हेल्थ खराब होता है, बाकी समस्या होता है, फिर भी पी लेते हैं। एक ड्रंकर्ड था, अपना खाली बोतल को उठाया, दारू का खाली बोतल को उठाया और उसको देखकर बोल रहा है, तेरे लिए मेरा जॉब चला गया, करके फेंक देता है उसको। दूसरा खाली बोतल उठाता है,
तेरे लिए मेरी बीवी मुझे छोड़ के चलेगी, फेंक दी। तीसरा उठा दिए, तेरे लिए घर बेचना पड़ा, फेंक दिया। चौथा बटन उठाता है, देखता ही भरा हुआ है, तू बेकसूर है, उसको फेंकता नहीं, पी लेता है। पॉइंट। इसको कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिं ज्ञानवान् प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल कर पाए नहीं। ज्ञान नहीं है, बोल रहा है कि तेरे लिए बीवी छोड़ दी, तेरे लिए घर चला गया, तेरे लिए जॉब चला गया, तेरे लिए रोड पे आ गया, फिर भी क्या करते हैं? पी लेते हैं। वैसे ही हम जानते हैं सब कुछ, बट प्रकृति इतना क्या है? पावरफुल। इसलिए प्रकृति को कंट्रोल करने की जो स्पेशल सिस्टम क्या है? निग्रह कैसे करेंगे? जो प्रकृति को कंट्रोल कर चुका है उसका अंडर रहना है, उसको ही पहले गुरुकुल सिस्टम कहा जाता है और कुछ नहीं। तो गुरुकुल में बच्चे स्टडी करते थे तो वहां पर सेंस कंट्रोल होता ही था। वहां पर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अफेयर्स आप कर नहीं पाए, क्योंकि गुरु जो है अपना सेंस को ठीक से कंट्रोल कर पाता है, इसीलिए उस स्थान पर ये कार्य नहीं होता। आजकल क्या है? गुरुकुल नहीं, टीचर भी लफड़ा कर रहे हैं, स्टूडेंट भी लफड़ा कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट का भी लफड़ा चलता है। ओके ना? तो ये सिस्टम नहीं गया है। इसीलिए प्रकृति को कंट्रोल करने का सिंपल वे है, जो प्रकृति को कंट्रोल कर दिया है उसके अंडर काम करते हैं। सिंपल वे टू कंट्रोल आवर लोअर नेचर, इमोरल नेचर, is to work under who has control lower nature and immoral nature. तो अपने आप प्रकृति क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। ये सिंपल वे। इसलिए पहले गुरुकुल में रहकर एक व्यक्ति जो प्रकृति को कंट्रोल किया है, लोअर नेचर को कंट्रोल किया है, वेद के अनुसार जी रहा है, उसके अंडर 25 साल रहते थे, तो 25 ईयर रहते थे। और 25 ईयर आपने अपना प्रकृति को कंट्रोल किया है, लोअर नेचर को कंट्रोल किया है, इमोरल नेचर को कंट्रोल किया है। तो बाकी जो 75 ईयर आप जिएंगे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि अभ्यास आपने 25 साल किया है। इतना आसान नहीं छोड़ पाना। इतने में भी राक्षस बन जाते थे। 25 साल प्रैक्टिस करने के पश्चात भी दुर्योधन बनते थे, कर्ण बनते थे, रावण बनते थे। रावण भी गुरुकुल में गया है, ऐसे नहीं कि गया नहीं, सबने प्रैक्टिस की है। तो कहने का अर्थ है प्रकृति कितना स्ट्रॉन्ग आप सोचिए। लोअर नेचर कोई प्रकृति माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ये प्रकृति को आप जानिए कैसे कार्य करता है। इतना आसान नहीं, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आप संसार में गाड़ी को चला सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट है। तो गाड़ी जैसे चलाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ओके ना? स्पेशली पहाड़ी एरिया में, घाटी में गाड़ी चलाना है, तो कोई भी ड्राइवर ऐसा घाटी में जाके चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। प्रैक्टिस क्या हो सकता है? वैसे ही ये प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए गुरु के अंडर रहना चाहिए। साइको फिजिकल नेचर है, तो सबका एक एक प्रकृति है और स्किल, जिसको हम साइको फिजिकल नेचर कहते हैं। उस स्किल को हमें फाइंड करना होगा। तो स्किल आपका ओरिजिनल प्रकृति क्या है, किस एरिया में, किस एक्टिविटी में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं और आपका रुचि किसमें, वो जानने के लिए सिंपल फॉर्मूला, जो एक्टिविटी करने के लिए आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए,
वही एक्टिविटी ही आपका मोटिवेशन है, वो आपका क्या है, प्रकृति है। अब धन के लिए वो कार्य नहीं कर रहे, मान सम्मान के लिए वो कार्य नहीं कर रहे, किसका प्रेशर से वो कार्य नहीं कर रहे, वो कार्य किस लिए कर रहे हैं, अच्छा लगता है इसलिए हम कर रहे हैं, कार्य की बात कर रहा हूं, इंद्र तृप्ति नहीं, इंद्र तृप्ति अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको ही पार्ट में ले रहा हूं, साइकोफिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं। तो आपका नेचर है, तो आप फाइंड करो कि मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, किसमें, कौन सा इंजीनियरिंग, ओके ना। वैसे मेडिकल में इंटरेस्ट है, आईएएस में इंटरेस्ट है, आईपीएस में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, शास्त्र में इंटरेस्ट है, ये जो भी एक्टिविटी, तो शास्त्र के अनुसार 4 वर्ण रहता है, वो कर्म के अनुसार डिवीजन किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण मतलब सत्यवादी, ब्राह्मण का 6 कार्य रहता है, कितना कार्य रहता है, 6 एक्टिविटी रहता है। यज्ञ स्वयं करना, दूसरे के लिए यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना पढ़ाना, दान देना और दान लेना, ये 6 एक्टिविटी ब्राह्मण करते हैं। आपको ये अच्छा लगता है तो आप ब्राह्मण हैं। यज्ञ में बैठ गया और धुआं आ रहा है करके मास्क लगाया और बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण। यज्ञ में बैठ गया और मंत्र भी याद नहीं आता है, संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता है, रट्टा मारेगा तो भी भूल जाता है, तो आप ब्राह्मण है नहीं। दान देने में इच्छा नहीं, सिर्फ लेने में ही इच्छा है, तो आप ब्राह्मण नहीं, आप शूद्र है। शूद्र को लेने में बहुत इच्छा है, ब्राह्मण को देने में इच्छा है। वो लेता है देने के लिए लेता है, खाने के लिए नहीं लेता है, ब्राह्मण का इच्छा। पठन पाठन, वेद शास्त्र पढ़ने में, स्टडी करने में उसका अच्छा लगता है, टीचिंग करने में भी अच्छा लगता है। तो ये नेचर जिसके पास है वो कौन है, ब्राह्मण है। और उसके साथ साथ समूह, दम, तप, शौच, मन को कंट्रोल करता है, पवित्रता है। मैं ब्राह्मण हूं, 4 दिन से नहाया, तब ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मण मतलब दिन में 3 बार आता है, ये ब्राह्मण है। उसको गंदा थोड़ा रहेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो क्लीनिनेस, शौच, सत्य का आचरण करता है, झूठ कभी नहीं बोलता है, वो कौन है, ब्राह्मण। क्षत्रिय मतलब जो कि धर्म के अनुसार प्रजा का रक्षण करता है, युद्ध को डरता नहीं है, कोई ललकारता है तो युद्ध करता है, डर के भागता नहीं युद्ध से। और मैं क्षत्रिय हूं, अपलॉड देके बेहोश हो जाता है, क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय युद्ध करना, नाम सुनता है तो पसीना आता है, वो क्षत्रिय नहीं। तो शौर्य उसके पास होना चाहिए। क्षत्रिय का और एक स्पिरिट है दान देना, एक स्पिरिट स्पेशल, कंट्रीब्यूट करना। और वैश्य मतलब आप सोचो आप कौन है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, या ब्राह्मण है, या वैश्य। वैश्य मतलब धन, धन के पीछे वो पागल है, लेकिन धर्म के अनुसार वो क्या है, वैश्य। धन कमाना वो चाहता है और दान देना भी चाहता है। और शूद्र सेवा में संतुष्ट है, शूद्र का नेचर सेवा, सेवा उसको अच्छा लगता है, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। बिजनेस का जो टेक्निक है, डीलिंग्स है, फीलिंग्स है, उसको समझ नहीं कर पाएगा। लेकिन शूद्र क्या है, काम करूंगा, 30 दिन काम करूंगा सर, 4 दिन छुट्टी दे देना, 8 घंटा रहेगा तो अच्छा है, कभी कभी 10 घंटा भी चलेगा, 12 घंटा भी चलेगा। तो वो कौन है, शूद्र है, काम करेगा।
आजकल जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉय। तो सुधरो कोई खराब चीज नहीं है। तो आप अपना नेचर को फाइंड करो, कौन सा कैटेगरी में आते हो। तो लंदन में सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, घर था, बंगला था, पैसा था, सब कुछ था, अचानक गायब हो गया और उनके परिवार ने पुलिस में एफआईआर की। पुलिस वाला ने ढूंढने लगे उनको। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति न्यूयॉर्क में एक आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट बन गया। तो ये देखकर पुलिस उसको पूछे, क्या प्रॉब्लम है आपका, कितना पैसा मिलता है, सब ठीक ठाक है ना। तो पैसा क्या मिलेगा यहाँ पर, 30 दिन में जितना पैसा मिलता है वो मेरा रहना और खाने के लिए भी कम है, उससे बचा कर, खाना भी मैं छोड़ता हूँ, कंफर्ट भी छोड़ता हूँ, उससे बचा कर कुछ पैसा बचता है तो उसमें मैं आर्ट के लिए मटेरियल लेता हूँ जो भी, और आर्ट बनाता। क्यों करते हो फिर ये सब, आपका करोड़ का धन है, संपत्ति, गाड़ी है, बंगलो है, सब छोड़ के इधर क्यों आया है। तो कहता है इधर कुछ तो मिलता नहीं, लेकिन एक चीज मिलता है, मुझे मजा आता है, आनंद मिलता है। इसको कहते हैं प्रकृति। और इस प्रकृति में जो कार्य करेगा उसका मन स्थिर रहेगा। आजकल लोगों का मन स्थिर नहीं है क्योंकि प्रकृति के अगेंस्ट में कार्य करते हैं। तो सिंपल एग्जाम्पल मैं जनरली देता हूं। हमारा प्रकृति क्या है, चलना फिरना। मंकी का प्रकृति क्या है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाना, ये मंकी का प्रकृति। तो आप बोलो मैं भी छलांग लगाता तो क्या होगा, मर जाएंगे, गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। एक सक्सेस भी हो गया तो आप लगा रहे मेरा तो प्रकृति है, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, पर मंकी जैसा नहीं कर सकता। तो मनुष्य का प्रकृति मतलब चलना फिरना रोड पे, ठीक है। तो मंकी जैसे हम अभ्यास करेंगे, दैट इज एक्चुअली क्या है, हमारा प्रकृति नहीं। तो इसके ऊपर भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निग्रहम किम करिष्यति, तो लोअर नेचर को हमें कंट्रोल करना है, ये नेक्स्ट वर्ष में भगवान बताएंगे। और जो साइकोफिजिकल नेचर है उसको एंगेज करना है भगवान का सेवा में। और मोरल नेचर जो है उसको उसके अनुसार हमें जीना है। ये 3 प्रयास चलता रहना चाहिए। लोअर नेचर को कंट्रोल करते हुए जीना है, जो हायर नेचर है, मोरल नेचर है, उसके अनुसार जीने की प्रयास करना है, और जो साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार कार्य करना है। ये 3 हम करते हैं तो मन क्या रहेगा, शांत रहेगा। व्हाई ज्ञानी योगी एंड कर्मी फेल्स, तो ज्ञानी योगी और कर्मी सेंस कंट्रोल में फेल हो जाते हैं। जिसे सौर्य मुनि का एग्जाम्पल हमने दिया था। पावरफुल पर्सनैलिटी पानी के भीतर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मछली को देखकर मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्लेटफॉर्म में स्थिरता होना, योग का प्लेटफॉर्म में स्थिर होना बहुत कठिन है। इट्स लाइक रस्सी पे चलना है, रस्सी पे चलना हमारा प्रकृति है। मूंगी चल रहा है, चींटी चल रहा है रस्सी पे तो ठीक है, कभी नहीं गिरेगा। लेकिन आप चलेंगे तो कितना देर तक रहेंगे, कितना देर तक रहेंगे, कितना टाइम तक सर्कस दिखा सकते? 100 कदम है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, उसके बाद नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि रस्सी पे चलना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रकृति नहीं है। वैसे ज्ञानी योगी जो है, ज्ञान के बल से, योग के बल से सेंस कंट्रोल करना चाहते हैं, बट ये रस्सी पे चलना जैसे, इसलिए गिर जाते हैं। सौरभ ने गिर गए, विश्वामित्र जी गिर गए, क्योंकि ज्ञान से प्रैक्टिस करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। बट अर्जुन नहीं गिरा, स्वर्ग में गया, लेकिन उर्वशी का ऑफर से।
अर्जुन ने विचलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भक्त था, कृष्ण के प्रति भक्त। ये हमारा प्रकृति है। जो आत्मा का नेचुरल प्रकृति क्या है? कृष्ण के प्रति अटैच रहना। उस चीज को हमें डेवलप करना है। एक बार कृष्ण के प्रति हम अटैच हो जाते हैं तो बाकी चीज से हम जनरली दूर होते हैं और कंट्रोल आराम से कर पाते हैं। इसलिए ज्ञानी योगी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और भक्त जो है कंट्रोल आसानी से कर लेते हैं। Why one should not give up prescribed duty? प्रिस्क्राइब ड्यूटी मतलब जो शास्त्र में विधान दिया गया है और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो ट्रांसडेंटल स्तर पर आने के लिए वो सहायक बनता है, हेल्पफुल होता है। जैसे भारत में भक्ति करना ही चाहिए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन अमेरिका में स्टार्ट हुआ है, सबसे ज्यादा स्प्रेड कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाले व्यक्ति है और वैदिक कल्चर फॉलो करते हैं तो भक्ति फॉलो करना ईजी हो जाता है, सहज हो जाता है। तो आप लोग यहां पर है, किसका कुछ अफेयर चल रहा है? नहीं चल रहा है। गर्लफ्रेंड है किसका? नहीं। इसलिए आपको भक्ति करना ईजी। क्यों ईजी है? क्योंकि गर्लफ्रेंड नहीं है आपका। जिसका गर्लफ्रेंड है उसको डिवोटी बनाना डिफिकल्ट है। बन भी जाता है तो संघर्ष करता है, इतना आसान नहीं होता है। इसका में आएगा कि दिया किसको करेगा? गर्लफ्रेंड को। भगवान का डीटी का दर्शन करेगा और डीटी में किसको देखेगा? गर्लफ्रेंड को। इसे प्रैक्टिस करेगा तो भी याद आएगा। लेकिन आप लोगों को याद आता है ऐसा? गोकुल बिहारी को देखा कितना सुंदर है, ऐसा लगता है ना? क्यों? क्योंकि वैदिक कल्चर में इसलिए कृष्ण के प्रति आकर्षण होना ईजी है, क्योंकि विकर्षण आपके पास है ही नहीं। इसलिए वैदिक कल्चर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन विदेश में ये प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि सबके पास गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ओके ना, अल्कोहल है, इसके सब छोड़ना इतना इजी नहीं है। तो इस प्रकार हमें सोच सकते हैं कि वैदिक कल्चर हम क्या करता है? हेल्प करता है। किसे हेल्प कर रहा है? पता चल रहा है? हर क्षेत्र में हेल्प करता है। इसलिए वैदिक कल्चर को हमें फॉलो करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। वर्ष नंबर 34 में भगवान कहते हैं कि लोअर नेचर को हमें कंट्रोल करना है। इंद्रियस्यार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनो। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. तो लास्ट वर्ष में भगवान कहते हैं निग्रह किम करि सकते, कैसे निग्रह कर सकते, कैसे कंट्रोल कर सकते। वो किसके बारे में बता रहे हैं? साइकोफिजिकल नेचर के बारे में बता रहे हैं, ये ध्यान रखो। और मोरल नेचर के बारे में बता रहे हैं। कोई मोरल नेचर मान ब्राह्मण है बाय नेचर तो वो सत्यवादी रहेगा, वो क्लीन रहेगा, दान देगा, दान लेगा, पढ़ाएगा, उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब बोल रहे हैं तो ज्यादा क्यों पढ़ता है? वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा क्योंकि उसका वो नेचर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो नेचर है, पॉजिटिव नेचर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते अपने हिसाब से, नेगेटिव नेचर को भी कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, लेकिन करना होगा। दैट इज एक्चुअली वर्स नंबर 34 हु आर नेचुरली रिलुक्टेंट टू सेंस एंजॉयमेंट। जो भक्त हैं सेंस एंजॉयमेंट से क्या नेचुरली दूर रहते हैं, आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। बट हु शुड फॉलो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। जो भक्त नहीं, कृष्ण में रुचि नहीं, उनको प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी फॉलो करना चाहिए।
तो हम लोग कृष्ण में रुचि 100% नहीं है। 100% रुचि आने के बाद प्रिस्क्राइब ड्यूटी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इन द बिगिनिंग आप छोड़ नहीं सकते। We follow rules and regulations diligently, still there is danger. तो कोई कहेगा मैं रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता हूँ, बस सब कुछ इसमें प्राप्त कर लूंगा, कृष्ण को जरूरत नहीं, असंभव है। कि रॉयल रोड में भी एक्सीडेंट होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं practice of sense gratification under regulations may also lead one to go astray, as much as there is always the chance of an accident even on the royal roads. राजमार्ग में भी एक्सीडेंट होता है। रोड अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, ड्राइवर अच्छे, सब एक्सपर्ट है, फिर भी एक्सीडेंट। तो ठीक उसी प्रकार कितने भी एक्सपर्ट आप हो जाइए सेंस कंट्रोल करने में, लेकिन बहुत ही जरूरत में एक्सीडेंट हो ही जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासम आध्यात्मिक चित्तस्य। हर पल भगवान में मन लगा के रहने की प्रयास करना चाहिए, तब जाकर हम एक्सीडेंट से बच पाएंगे। तो एक्सीडेंट से कौन बचेगा? स्वयं ड्राइविंग करना ही छोड़ देता है। किसको ड्राइवर बना देता है? कृष्ण को ड्राइवर बना देता है। तो एक्सीडेंट होगा? नहीं होगा। एक्सीडेंट होने वाला रहेगा तो भी नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है? अर्जुन। तो अर्जुन युद्ध किया, महाभारत 18 डेज युद्ध किया, और अंतिम दिन युद्ध खत्म होने के बाद भगवान जो शिविर पे आते हैं रथ को लेकर, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को आप उतर जाओ। तो अर्जुन कहता है आप पहले उतरिए। कृष्ण बोलते नहीं, आप उतर जाइए। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं, उनका बात आप सुनिए। अर्जुन उतर जाते हैं। उसके बाद भगवान रथ से उतर जाते हैं, तुरंत रथ विस्फोट हो जाता है, रथ भस्म हो जाता है आग से, घोड़े के साथ। हनुमान जी उससे पहले निकल जाते हैं। कैसे भस्म हो गए? अचानक कैसे हो गए? इसका अर्थ क्या हुआ? पहला दिन ही ये रथ भस्म होने वाला था, पहला दिन ही एक्सीडेंट होने वाला था। महाभारत युद्ध में अनेक रथ यूज किया गया, अनेक योद्धा के बाद कर्ण का रथ विस्फोट हुआ है, भस्म हुआ है, अनेक रथ, दुर्योधन का, शकुनी का, भीष्म के, द्रोण के, सबके अनेक रथ भस्म हुए वाण से। अर्जुन का नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि अर्जुन का रथ का ड्राइवर कौन थे? कृष्ण थे, इसलिए बच गया। और कृष्ण की कृपा से वो शक्ति काम नहीं करता था। शक्ति था लेकिन काम नहीं करता। और भगवान अंत में क्या करते हैं? इच्छा करते हैं अभी शक्ति काम करे, तब जाके क्या होता है? काम करता है। ये भगवान का इच्छा शक्ति है। जैसे रिमोट है ना, तो रिमोट आप बटन दबा दें तो स्क्रीन ओपन होता है, क्लोज होता है, बंद होता है। वैसे ही भगवान का इच्छा शक्ति संसार का रिमोट है। जब वो रिमोट बंद करके रखते हैं, आपका इच्छा शक्ति कुछ काम नहीं करेगा। और कृष्ण इच्छा कर देते हैं, आप बटन ऑफ करते रहेंगे तो भी विस्फोट हो जाएगा। ये कृष्ण का रिमोट है। इसीलिए हमें कृष्ण को क्या बनाना चाहिए? ड्राइवर बनाना चाहिए। वो गीता में भगवान यही कहते हैं। गीता कुछ नहीं, गीता में भगवान कहते हैं मुझे ड्राइवर बनाओ। तुम क्यों ड्राइविंग करना चाहते हैं? मुझे सारथी बनाओ और मेरे डायरेक्शन में कार्य करो। वर्ष नंबर 35 लास्ट। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणाः परधर्मासु अनुष्ठिताः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मा भयावहः। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duty perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty
is better than engaging in another's duty, for to follow another's path is dangerous. श्रेया स्वधर्म विगुणा। आपका स्वधर्म जो है, यहाँ पर स्वधर्म मतलब साइको फिजिकल नेचर, कर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विगुणा, आप ठीक से मान लो कर नहीं पाए, ओके। परधर्म सुअनुष्ठिता, परधर्म को अच्छी तरह से कर पा रहे हो। स्वधर्म में निधनम श्रेय, स्वधर्म में अपना नेचर में मर जाना ठीक है, परधर्म भया। तो नेचर आपका हो सकता है लेकिन उसमें आप एक्सपर्टीज भी नहीं हो सकते। आपका नेचर मानो क्षत्रिय का रहेगा, आपको डर नहीं लगता है, युद्ध करने की इच्छा है, तलवार ठीक से चल नहीं पा रहे, इतना एक्सपर्ट है, फिर भी भगवान क्या बोलते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, वही कार्य कीजिए। अब क्षत्रिय है, सब कुछ ठीक ठाक कर पा रहे हैं, उसमें एक्सपर्ट है, लेकिन ब्राह्मण का धर्म भी आपको इंटरेस्टेड है, अच्छा लगता है, तो भगवान कहते हैं वो मत करना, यज्ञ कार्य में जाना मत। युधिष्ठिर महाराज क्षत्रिय है लेकिन ब्राह्मण का नेचर भी उनके पास है। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं पापी हूं, मेरे लिए 1 अरब 25,000 सैनिक का डेथ हो गया। भारत का पॉपुलेशन से भी अधिक है, इतने लोग एक युद्ध में मरे। इसलिए मैं पापी हूं, मैं लोभी हूं, मेरे लिए सब कुछ हुआ, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं एक राक्षस हूं, प्रायश्चित करना चाहिए, इसलिए मैं वन में जाना चाहता हूं। इसको कहते हैं ब्राह्मणिक कल्पना। लेकिन स्वधर्म में निधनम से परधर्म भयावह, मतलब क्या भयावह, मतलब युधिष्ठिर महाराज जब राज्य छोड़ देंगे तो राजा कौन बनेगा, फिर कोई आतंकवादी बनेगा, फिर कोई अधार्मिक व्यक्ति बन सकता है, इसीलिए भयावह और कुछ नहीं। पांडु महाराज ने ये काम किया, स्वधर्म निधनम श्रेय, राज्य को छोड़ दी, कहां पे गए, वन में, और वन में जाके क्या किए, माइंड एजिटेट हो गया ना, क्योंकि क्षत्रिय है, एजिटेट हो गए लोग। लेकिन वन में जब गए, राजा कौन बन गया, धृतराष्ट्र, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हो गया, भयावह, परधर्म भयावह। परधर्म को कौन, परधर्म मतलब ब्राह्मण का धर्म को फॉलो किया महाराज, इसलिए भयावह सिचुएशन आ गया। तो द्रोणाचार्य का वध होने के पश्चात अर्जुन गुस्सा हो जाते हैं और भीमसेन धृष्टद्युम्न को अपमान करते हैं, फिर तुम लोगों ने गुरु को मार दिया, गुरु हत्या नहीं हो तुम लोग, तो भीम गुस्सा हो जाते हैं। तो कहते हैं इस समय पे आप जो बात कर रहे हो ये क्षत्रिय उचित बात नहीं। भीम कहते हैं ये गुरु कैसे हैं, ये ब्राह्मण कैसे हैं, जो इस युद्ध में लाखों सैनिक को, योद्धा को मार दिए, इसको आप ब्राह्मण कहते हो, ये ब्राह्मण नहीं है, इनका कार्य चंडाल जैसे। भीमसेन ऐसा कहते, इसको कहते हैं भगवान परधर्म भयावह। द्रोणाचार्य कौन है, ब्राह्मण है, लेकिन जब क्षत्रिय का गुण को जब आप एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है, परधर्म भयावह। इसलिए भगवान के एग्जाम्पल इसलिए मैं यहां पर दे रहा हूं। और क्षत्रिय का धर्म को क्यों एक्सेप्ट किए, पुत्र मोह के कारण, धन के कारण,
कंफर्ट के कारण, इसलिए क्षत्रिय धर्म को एक्सेप्ट किया। लेकिन ब्राह्मण का धर्म क्या होना चाहिए? धन नहीं चाहिए, लेकिन मोह से दूर होना चाहिए। वो ब्राह्मण का धर्म को भी ठीक से फॉलो नहीं कर पाए और उल्टा क्षत्रिय का धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। और क्षत्रिय धर्म को एक्सपर्ट थे, धर्म को युद्ध करने में एक्सपर्ट थे, इसलिए लाखों करोड़ों सैनिक को मार दिया। इसको बाहर क्या कहते हैं? भयानक। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म को चेंज नहीं करना चाहिए, अपना नेचर को बदलना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का धर्म ठीक नहीं कर पा रहा है, फिर भी चलेगा। तो प्रभुपाद जी पद में एग्जाम्पल देते हैं। विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय थे, ये बाद में क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। और परशुराम जी ब्राह्मण थे, लेकिन कौन सा वृत्ति किए? क्षत्रिय का वृत्ति किए, वो भी करोड़ों सोल्जर को मारा। लेकिन ये कार्य केवल महान व्यक्ति ही कर सकते हैं, उसको हम इमिटेशन नहीं करना चाहिए। कोई कोई जो कि 3 गुण से परे जाते हैं वो कार्य कर सकते हैं। तो विश्वामित्र जब ब्राह्मण बनते हैं वो ब्राह्मण कैटेगरी में नहीं रहते, वो 3 गुण से परे जाते हैं। और परशुराम जब युद्ध करते हैं वो क्षेत्रीय कैटेगरी में रहकर नहीं युद्ध करते हैं, वो 3 गुण से परे जाकर कार्य करते हैं। वो गुण के प्रभाव से कार्य नहीं करते, उनको अच्छा लग रहा है इसलिए मारकाट कर रहा है। द्रोणाचार्य ने क्या किया? पर्सनल मोटिवेशन ना, कि दुर्योधन ने मुझे बंगला दिया है, घर दिया है, गाड़ी दिया है, धन दिया है, कंफर्ट्स दिया है, मुझे सेटल किया है, ये मोह का प्रभाव से कार्य करते हैं। परशुराम जी मोह का प्रभाव से नहीं कार्य करते, वो ट्रांसेंडेंटल मोह, ये भगवान की इच्छा है, धर्म का रक्षा का कार्य, इसलिए वो कार्य करें। तो उसमें आप क्षेत्रीय का रोल कर सकते हो, बड़ी सबके लिए नहीं, रेयर पर्सनैलिटी कार्य करते हैं। इसलिए हमारा जो स्वधर्म है, स्वधर्म मतलब यहाँ पर क्या है? साइकोफिजिकल नेचर को एंगेज करना है, नेचर को समझकर कार्य करना है। एक्सपर्टीज नहीं रहेगा तो भी उस कार्य को हमें करते रहना चाहिए। और एक स्वधर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म, मोरालिटी को फॉलो करना है। वो मोरालिटी को फॉलो करते हुए मर जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको हमें त्यागना नहीं चाहिए। कहने का अर्थ है जो धार्मिक बिहेवियर है उसे हमें त्यागना नहीं चाहिए। और लोअर नेचर जो है उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो लस्ट को कंट्रोल में रखिए, ग्रीड को कंट्रोल में रखिए, एंगर को कंट्रोल में रखिए। ये सबको छोड़ना डिफिकल्ट है, ये कंट्रोल में ही रहे। ये सब डायबिटीज है। डायबिटीज जिसको होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं? डायबिटीज ठीक नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल में आप रख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, ये जो अनर्थ है ना, 100% जाना कठिन है प्रेजेंट स्टेट, ये डायबिटीज है। लेकिन नियम के अनुसार रहेंगे तो डायबिटीज जिस प्रकार कंट्रोल में रहता है, ठीक उसी प्रकार ये तीनों, ये 6 कंट्रोल में रहता है। इसलिए कभी कभी आप लोग सोचोगे प्रभु लस्ट नहीं जा रहा है, ग्रीड नहीं जा रहा है, प्राइड नहीं जा रहा है, प्रभु डायबिटीज जाता नहीं। शरीर के साथ ही डायबिटीज जाता है। तो भौतिक शरीर मीन्स लस्ट, भौतिक शरीर मीन्स ग्रीड, भौतिक शरीर मीन्स एंगर, भौतिक शरीर मीन्स प्राइड, भौतिक शरीर मीन्स इल्यूजन। इसलिए हम इल्यूजन में मत रहो। मन में विचार आ रहा है प्रभु क्या करें, आएगा, कंट्रोल करो डायबिटीज। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसलिए कंट्रोल करना आवश्यक है, इतना सहज नहीं। एक बार एक पिताजी थे, बेटे को बोल रहे कि बेटा उधर गंदा पिक्चर चलने जाना मत,
देखेगा तो पछताएगा, अनुताप करेगा, इसलिए तो मत जा, पश्चाताप होगा तेरे। तो बाद में बेटा ये सुनता है, हाँ हाँ बोलता है, और गंदा पिक्चर देखने के लिए चला जाता है। और देखने के लिए जाता है, पश्चाताप है, पश्चाताप उसको होता है, अनुतप्त होता है, अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? कि उधर पिताजी को देखता है। समझ रहे ना? पिताजी को देख के पुत्र पूछ रहा है, पिताजी आप इधर क्या कर रहे हैं? ना तुझे ढूंढने के लिए आया था। तो कहने का अर्थ है लस्ट कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। ओके ना? इसलिए विचलित कभी होना और कंट्रोल करने की प्रयास करते रहना चाहिए। तो डायबिटीज रोग में क्या होता है, कभी कभी बढ़ जाता है ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर कभी बढ़ जाता है, कभी कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज को दूर नहीं कर सकते। तो वैसे ही कभी हमारा शुगर बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। एक व्यक्ति था, वो तीर्थ यात्रा कर गया, धनवान बड़ा सेठ था, तीर्थ यात्रा करके आया। तो उसका सेवक को मिला, सेवक उसका सर को ऐसा मालिश कर रहा था। मालिश करते करते सेवक ने पूछा कि सर आप तीर्थ यात्रा गए थे, क्या किया? हाँ, वो दर्शन किया। न त्याग क्या किया, न क्रोध को त्याग करके मैं आ गया। और मालिश करे, आजू बाजू का दोस्त लोग भी बैठे हैं, बातचीत कर रहे। फिर क्वेश्चन पूछा कि आपने तीर्थ यात्रा में जाकर क्या किया? सेठ बोलता है क्रोध को त्याग किया। तो हाथ फिर को थोड़ा दबाया सेठ का। फिर पूछा कि आप तीर्थ यात्रा में जाकर क्या किया? बोला क्रोध को त्याग किया। कितने बार तुझे बोलूं? फिर वो पैर को दबाया। पूछा कि आप तीर्थ यात्रा में क्या किया? अरे पागल, तुझे कितने बार मैं बोला कि क्रोध को मैंने त्याग करके आया है, तू सुनता नहीं है, 2 थप्पड़ लगा दिया उसको। बाद में सेरेवेट ने पूछा, सर मैं आपको पूछ रहा था, आपने क्रोध को त्याग कर दिया, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है क्रोध का आपने त्याग किया। तो ये जो लोअर नेचर है ना, आसानी से जाता नहीं, उसको हमें क्या करना चाहिए? बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके हो जाएगा। इसलिए पूरा लाइफ टाइम दिया गया है डायबिटीज को ठीक करने के लिए। फटाफट नहीं होगा। जैसे मैंने डायबिटीज आपको बताया कि जब तक जीवित है डायबिटीज ठीक होता ही नहीं। लगभग हर व्यक्ति का क्षेत्र में ही हो, हर व्यक्ति का सिचुएशन में ही हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना ही हमारा धर्म है। तो कंट्रोल को कर लेते हैं तो एक प्रकार की मुक्ति। तो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? बंधन में आ जाते हैं। सागर आपने पार नहीं कर पाए चलेगा, लेकिन डूबना मत। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलेगा ना? नहीं डूबना भी एक सक्सेस है ना। सागर को क्रॉस करना ही सक्सेस है। सागर में डूब जाना फेलियर है, और सागर में तैरते रहना सक्सेस है। क्या बोले सुबीर जी? फेलियर है वो नहीं, सक्सेस है। टप्पर बन गया ना, सक्सेस है। फेल हो जाना फेलियर है। 35 मार्क्स लिखा है क्या है? सक्सेस।
यू अंडरस्टैंड? तो हमारा सिचुएशन वैसे अभी के सिचुएशन, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लोअर नेचर को कंट्रोल में रखना है और उसके साथ साथ हायर नेचर को फॉलो करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जो मोरल नेचर है, ये मोरालिटी के द्वारा ही लोअर नेचर को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। धर्म के द्वारा लोअर नेचर जो उसको हम कंट्रोल करते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि इंद्र को कंट्रोल करो, उनके वश में बताना। और यहाँ पर कहते हैं परधर्म भयावह। ये पॉइंट इसलिए मैं यहाँ पर बताया, ये जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, ये परधर्म है, ये स्वधर्म नहीं, ये आत्मा का स्वधर्म नहीं। आत्मा का स्वधर्म लव है, शांति, त्याग है, सहनशीलता है, टॉलरेंस है, दया है, ये स्वधर्म है। तो यहां पर इस प्रकार एप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं, श्रेया स्वधर्म विगुणा। अब टॉलरेंट जो क्वालिटी है, ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है, फिर भी चलेगा, थोड़ा बहुत फॉलो, विगुणा। त्याग, दया, प्रेम, शांति, कोऑपरेशन, क्षमा, ये ठीक ठाक नहीं कर पा रहे, थोड़ा बहुत कर रहे, चलेगा, विगुणा चलेगा। परधर्म भयावह। जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, ये सब अनर्थ है, किसका धर्म है? ये पशु का धर्म है, राक्षस का धर्म है। उसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा? भयावह। इसलिए इसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो लस्ट को फॉलो करेंगे, भयावह, ओके? ग्रीड को फॉलो करेंगे, भयावह। अहंकार को फॉलो करेंगे, भयावह। इसलिए स्वधर्म निधनम से, आत्मा का जो स्वभाव है, प्योर नेचर है, उसको फॉलो करते करते मर जाएंगे भी चलेगा, फेलियर हो गए तो भी चलेगा, लेकिन परधर्म को एक्सेप्ट नहीं करना है। परधर्म को एक्सेप्ट करना मतलब सागर में डूब गया, मनुष्य शरीर में आया और पशु का धर्म को फॉलो करके संसार में हम डूब गए। इसलिए वहां कहते स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अपना स्वधर्म को पालन करते हुए, संघर्ष करते हुए भक्ति करते रहो, लेकिन आराम मिलेगा करके भक्ति को छोड़ दे, इसका अर्थ क्या हुआ? हम डूब गए। तैरते रहेंगे ना, भगवान देखेंगे इतना देर से ये तैर रहे हैं, तो क्या करेगा भगवान? उठ के लेके जाएंगे ना, तैर रहे हैं तो सब कुछ भगवान देख रहे हैं ना, आपका संघर्ष भी भगवान देख रहे हैं। और इतना याद रखो, हम अपना संघर्ष से सक्सेस नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड को अपना संघर्ष से मार नहीं सकते, ये आपको मार देंगे। ये संघर्ष करते करते मर जाएगा ना, भगवान बोलेंगे ये जटायु है। ये कौन है? जटायु है। रावण मतलब लस्ट, सीता मतलब भक्ति, सीता मतलब मोरालिटी, रावण मतलब इमोरालिटी। तो जटायु के भीतर ये चल रहा है युद्ध, ओके ना? जटायु दोनों के साथ युद्ध कर रहा है, मतलब क्या है? भक्ति को बचाना चाहता है, मोरालिटी को बचाना चाहता है, स्वधर्म को बचाना चाहता है, परधर्म अटैक कर रहा है, युद्ध चल रहा है, ये संघर्ष है हमारा, लस्ट के साथ संघर्ष। लेकिन अंत में जटायु रावण मार देता है, जटायु गिर जाता है, हार गया ना, हार गया। उसके बाद राम आते, तो कहां पे भेजते हैं? रावण को मार नहीं पाया, लस्ट को मार नहीं पाया, फिर कहां पे पहुंच गया? वही। क्यों पहुंच गया? प्रयास किया, संघर्ष किया, हार गया। इसलिए जो हार कर भी जीत जाता है उसको क्या कहते हैं? जटायु कहते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? जो हार के जीतता है उसको क्या कहते हैं?
जटायु कहते हैं, बाजी करते हैं, जटायु कहते हैं। हमारा सिचुएशन ऐसे ही है, हम हारेंगे और बाद में जीतेंगे। रावण को मारने की प्रयास करते रहना चाहिए। जटायु के लिए वो एक दिन था, वैकुंठ चला गया, और हमारे लिए हर दिन जटायु का दिन हो सकता है। You understand ना? बट प्रयास करना चाहिए, हर दिन होना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी हार गए, ठीक है, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। और इस प्रयास हम करते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म में मर जाना ठीक है, आत्मा का कल्चर को फॉलो करते करते मर जाना ठीक है, लेकिन पशु का कल्चर को फॉलो करते करते जिएगा तो भी क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पशु बन जाएंगे। भयावह है ना, इसको भगवान कहते हैं भयावह। अपने पैसा कमाया, धन कमाया, मजा किया, एंजॉय किया, अमेरिका गया, लंदन गया, लेकिन नहीं, हर जगह पे गया, लाइफ में भोग ही किया, भगवान को भूल गया, तो नेक्स्ट लाइफ अमेरिका का कुत्ता बन गया। सक्सेस है परधर्म भयावह। पशु का धर्म को फॉलो किया ना तुमने मनुष्य शरीर में, इसे नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेंगे, भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेय, आत्मा का धर्म निधन भी हो जाएगा तो भी जटायु ने ये आत्मा का धर्म को फॉलो किया, रावण से बचाना है सीता, ये मेरा क्या है, धर्म। बद्ध हुआ लेकिन मुक्ति हो गई। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वधर्म को फॉलो करना चाहिए। तो कहने का अर्थ है, साइकोफिजिकल नेचर को भगवान का सेवा में लगाना है, मोरल नेचर को फॉलो करना है, और इमोरल नेचर को कंट्रोल करते हुए संसार में जीना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये चार्ट में सेक्शन 4 है, कर्मयोगी वर्सेस कर्म भोगी, वर्ष नंबर 25 से 35। तो इस चैप्टर में हमने देखा कर्मयोगी वर्सेस कर्म भोगी, वर्ष नंबर 3.25 से 35। तो पहला कर्म विद नॉलेज, कर्मयोगी। तो कर्मयोग मतलब जो नॉलेज के साथ कार्य करता है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अनासक्त रहता है, डिटाच रहता है। क्यों डिटाच रहता है, वो जानता है प्रकृति इज द डूअर एंड फ्री फ्रॉम ईगो। वो जानता है कि प्रकृति डूअर है, इसलिए ईगो से फ्री रहता है, इसलिए उसको रिएक्शन नहीं मिलता है, फ्री फ्रॉम रिएक्शन। और अन्य अज्ञानी को डिस्टर्ब नहीं करता है, उनको एनकरेज करता है। तो उसका कैरेक्टर कैसा है, जो ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं उसका कैरेक्टर सरेंडर टू कृष्णा, मयि सर्वाणि कर्माणि, नॉलेज ऑफ कृष्णा, भगवान का ज्ञान है उसके पास, फ्री फ्रॉम डिजायर ऑफ प्रॉफिट, फ्री फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप, फेथफुल, श्रद्धा के साथ कार्य करता है, फ्री फ्रॉम एनवी। इसलिए परफेक्ट पर्सनालिटी, इक्वालिटी रहेगा तो दैट इज रिजल्ट परफेक्शन ऑफ नॉलेज। कर्म भोगी का चेतना कैसे है, सख्त, अटैच्ड है। क्यों अटैच्ड है, आई एम द डूअर, इगोइस्टिक है, इसलिए उसको रिएक्शन मिलते हैं, बाउंड बाय रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, और कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान नहीं देता है, फुलिश, नो परफेक्शन। अटैचमेंट क्यों है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, 3 गुण के अनुसार कार्य करता है, एक्शन विद नेचुरल कंपल्सन। तो हाउ टू ओवरकम रेगुलेशंस, इंद्रियस्य राग द्वेष व्यवस्थित, रेगुलेशन फॉलो, कंट्रोल करने की चेष्टा करो नियम के अनुसार। डू नॉट चेंज पॉजिटिव नेचर बट रेगुलेट इट। जो पॉजिटिव नेचर भी है उसको हमें चेंज नहीं करना है, स्वधर्म को छोड़ना नहीं,
उसको रेगुलेट करना है भगवान का सेवा में। तो इस प्रकार कर्मयोगी और कर्मभोगी का कैरेक्टर एक सेक्शन में भगवान बताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नेक्स्ट सेशन में अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि आपने तो बता दिया कि प्रकृति को कंट्रोल करना है, तीन गुण को कंट्रोल करना है, फिर भी हमारा इच्छा के विरुद्ध हम कार्य कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, और थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए। हरे कृष्णा।